नमस्कार। आज एक बातचीत करेंगे हम लोग। बातचीत करेंगे फ़िल्म की, बातचीत करेंगे राजनीति की, बातचीत करेंगे सामाजिक न्याय की, बातचीत करेंगे अम्बेडकराइट राजनीति की, दलित राजनीति की। फ़िल्म है तमिल की, तमिल भाषा में बनी। फ़िल्म के हीरो हैं, एक्टर हैं उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन को हम आप जानते हैं, तमिलनाडु के मंत्री और केएम स्टालिन मुख्यमंत्री के बेटे, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहे सनातन के बारे में बात करके और सही बात करके। कि सनातन जो है चातुर्वर्ण व्यवस्था के भीतर जो भेद है उस भेद को बढ़ाता है, उसका उन्मूलन जरूरी है। इस बातचीत के बाद वो मुकदमे वगैरह फेस कर रहे हैं और मुकदमे में भी बड़ा सुंदर बचाव लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। बहुत अच्छा डिबेट लेकर आए हैं अपने जवाबी पिटिशन में। तो उसके नायक हैं मारी सेल्वराज, उसके निदेशक हैं। फिल्म का नाम है मामनन, नेटफ्लिक्स पर है, आप देख सकते हैं। तो मनोरमा जी, हम लोग आज फिर बातचीत करने जा रहे हैं इस पर, और आपने तो फिल्म देख ली है ना? हाँ, मैंने काफ़ी पहले देखी है। बल्कि मैंने हम लोगों ने एक मैंने दूसरे का जब देखी परिचय थी नहीं तब कराया तो क्या? मनोरमा, हाँ? हम लोगों ने एक दूसरे का परिचय नहीं कराया क्या? हाँ। नहीं, खैर कोई जरूरी है बात क्या? नहीं। आप श्रीकाल के संजीव संजीव चंदन है और मैं मनोरमा हूँ। और आप सबको मेरा नमस्कार। अ, कुछ हाँ, मैंने दर्शक ये तो फ़िल्म देखते ही रहते कुछ दर्शक देखते ही रहते होंगे हम लोगों को, इसलिए जो है उसको कह सकते हैं कि उनके लिए ये परिचय नहीं है जो देखेंगे। और बहुत कम देखे जाते हैं हम लोग, कभी-कभी खूब देख लिए जाते हैं। तो यदि ये वीडियो खूब देख लिया जाएगा तब जा कर के हम दोनों, हाँ, एक संजीव चंदन है और एक मनोरमा है। तो और यदि इसको हटा दें तो हमारा नाम आप देख सकते हैं, संजीव चंदन और मनोरमा। खैर, हाँ, तो मनोरमा, हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने फ़िल्म देखी। हाँ, क्या है मैंने तो फ़िल्म तब की देखी थी जब पृष्ठभूमि? सबटाइटल हिंदी में भी नहीं आई थी, तब देखी थी। ठीक है? अच्छा, और अब तो हिंदी सबटाइटल्स के साथ भी उपलब्ध है, तो कोई भी देख जी। सकता है। मतलब भाषा की कोई बाध्यता नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फ़िल्म है और आपने सिर्फ़ उदयनिधि स्टालिन का नाम लिया, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार है और वो कलाकार है फ़हाद फ़ासिल, जो कि मलयालम के बहुत जाने-माने और बेहतरीन, अभी इस देश में जो कुछ बेहतरीन अभिनेताओं की और मतलब एक्टर्स की लिस्ट बनाएँ, दोनों ही जेंडर में, तो वो चोटी के 10 में से आ जाएँगे, पूरे देश में। तो जैसा कि आपने देखा भी कि रत्नावली के किरदार को उन्होंने किस तरह से निभाया। लेकिन इस फ़िल्म में सबसे ज़्यादा जो माँ मनन जिसके ऊपर ये फ़िल्म है आधारित, वो है उदयनिधि ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, आदि आदि विरा का, उसके पिता हैं वो। और वो एक पूरा का पूरा सर्कल बनाता है ये फ़िल्म, जो कि संजीव जी आप हाँ, कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं है? तो ये फ़िल्म बाद में जब मतलब कि मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रही थी और न्यूज़ मिनट पे भी ये आर्टिकल है, तो ये एक पूरा एक सर्कल बनाता है ये फ़िल्म। हमने इसके पहले भी अभी से कुछ 4-5 साल पहले से मेरा ध्यान भी इस बात पर गया कि मणिरत्नम की फ़िल्मों को हम बहुत ही अ, आला दर्जे की फ़िल्म मानते रहे, लेकिन उसके कास्ट एलिमेंट को, जो कि मतलब सवर्ण गेज से बनाई हुई फ़िल्म है, इसको हम समझ नहीं पाते थे। ठीक है? जो मारी सेल्वराज ने इस फ़िल्म को उसकी कॉन्ट्रास्ट में बनाया है। जैसे वो एक अगर थेवर मगन आपने देखी होगी, मैंने थेवर मगन भी देखी थी। मणिरत्नम की कई फ़िल्में देखी, थेवर मगन में कमल हासन है। लेकिन जिसने माँ मनन का कैरेक्टर प्ले किया इसमें वादी वेलु, वो उसमें वो कैरेक्टर है जो सरेंडर कर जाता है कमल हासन के कैरेक्टर के सामने। जो कि एक दबंग जाति है, जो भूमि होल्ड करती है, जो पूरा पॉलिटिक्स एक सेंट्रल तमिलनाडु का इलाका है, जहाँ पे वो पूरा कंट्रोल करती है। तो वो एक और उसमें ये जो कैरेक्टर इसाकू का कैरेक्टर प्ले किया है वादी वेलु ने, और उसमें उसी पॉलिटिक्स को दिखाया है, सुभाष चंद्र बोस को, फिर उसके बाद जो उनकी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है उसके एक नेता को, और उसके बाद वो शिवाजी गणेशन की तरफ आती है, पैन होती है। और इसमें जो यहाँ से शुरू करते हैं, माँ मनन है और अम्बेडकर की फोटो जो है, तो एकदम जो कॉन्ट्रास्ट है वो मारी सेल्वराज ने इतना स्पष्ट संदेश दिया है, कॉन्ट्रास्ट खड़ा किया है, ना सिर्फ पूरे फिल्म के कथन से, बल्कि पूरे जो तमिल फिल्मों का या फिल्मी दुनिया की जो प्रैक्टिस है, जिस प्रैक्टिस में हम प्रकाश झा को भी देखते हैं हिंदी में, और जिसमें हम इधर मणिरत्नम को भी देखते हैं, जबकि वो काबिल निर्देशक हैं, उनकी कहानियां, उनकी फिल्में भी काफी पसंद की जा रही है, लेकिन पारदर्शी तौर पे वो किस तरह से उन एलिमेंट्स के साथ है, जिसपे अगर ये एक तबका अगर फिल्म बनाता है, तो कैसे एक तबके को वर्षों से वो नजरअंदाज या हाशिए पे रहे उस कला में भी, उस अभिव्यक्ति में भी। तो मारी सेल्वराज ने ये फिल्म इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने वहां से उस फिल्म को जवाब दिया है, उसी कैरेक्टर को लिया है, उसी एक्टर को लिया है, जो कि मान मन्नन बनता है।
जो वहां पे कमल हासन के लिए सरेंडर करता है, वो यहाँ पर गन रखता है छुपाकर, उसके अपने बेटे को भी हथियार देता है जब मौका आता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मनोरमा। माँ हाँ। मनन, पहले मैं अपने साथियों को बता दूं जो हमारी बातचीत सुनेंगे, माँ मनन को मन्नू कहते हैं, कहते उस आस-पास पड़ोस टोले के लोग कहते रहे हैं। और उनको उनके बेटे ने पहली बार माँ मनन कहा। हालांकि मन्नू थोड़ा सा सुनने में अच्छा लग सकता है के लोगों को, हिंदी वालों लेकिन को। बिल्कुल, लेकिन जो जानते हैं कि किस तरीके से नामों को बिगाड़ करके नाम जो रखे जाते रहे हैं, जो भारत का जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, और कैसे नामों को बिगाड़ करके, नामों के कारण भी, नामों का भी अपना एक समाज शास्त्र है। हाँ। तो वो जो बेटे का माँ मनन उनके भीतर गर्व से भर देता है। फिल्म तो फिल्म इतनी अच्छी खूबसूरत कविता सी है, सामाजिक न्याय की कविता है मनोरमा। मैं इसको कहता हूँ कि हम्म, सामाजिक न्याय का संविधान तो रचा ही उसने, हम्म, संविधान और सामाजिक न्याय की कविता भी है। एक संगीत आप उसमें बजते हुए देखो, हर डायलॉग चूंकि हिंदी में अवेलेबल है, जो लोग देखेंगे वो उसको समझेंगे। अनुवाद भी बड़ा, गीत की शुरुआत आप देखिए ना मनोरमा, कितना कितना अच्छा हम्म, गीत हो, वो कितना फेमिनिस्ट गीत है। और एक पक्ष कह रहा है कि हमारा हीरो नहीं है, हमारा नायक नहीं है, तो वो जो हम्म, दूसरा पक्ष कह रहा है, जो महिलाओं का गीत से जो शुरू होता है, आप जरा उसको याद करिए। तो वो है कि नहीं, हमें नायक की जरूरत क्या है, हम अपना नायक खुद है। यहाँ से खुद फिल्म है। स्त्रीवाद, अम्बेडकरवाद का जो संपूर्ण पैकेज है, वो इस फिल्म में दिखाई पड़ता है मनोरमा। हम्म। नहीं, और बिल्कुल जो जो मेन कैरेक्टर है, जिन्होंने उसका अभी मैं नाम भूल रही हूँ तुरंत, जिन्होंने प्ले किया, जो मतलब कि उदयनिधि का के साथ है, जो तो उदयनिधि के चरित्र के साथ जो है, तो वो भी एकदम उसी समानांतर में है उनका चरित्र, और उसी तरह से मजबूत है। वो उतना ही विचार संपन्न है, उसकी अपनी एक दृष्टि है, उस दृष्टि के साथ तहत वो काम कर रही है। हाँ। कोई स्त्री उसको। किरदार, जी बिल्कुल। हाँ। तो चाहे वो ज्ञान के मार्फत जो एम्पावर करने का काम हो, वो जैसे कि दोनों ही एम्पावर करने का काम कर रहे होते, वो एक तमिल पारंपरिक मार्शल आर्ट है, उसका गुरु होता है उदयनिधि का कैरेक्टर, और वो उसको सिखाता है सेल्फ डिफेंस के लिए, या और उसमें बोलता भी है कि कोई जब मतलब मारे तो तुम्हें उसके बाद से उसका अगर तुमने मुंह तोड़ दिया होता तो दोबारा नहीं रवीना, मारेगा तुम्हें। जरूर नाम जरूर ले लेना चाहिए, स्त्री कैरेक्टर है, और इस तरह से उदय निधि की बात कर रहे हैं हम लोग, हमारी सेल्वराज की बात कर रहे हैं, तो वो हाँ। रवीना है, रवीना रवि। जी। हाँ। नहीं, अच्छा। और मतलब सौम्या रेड्डी या कुछ इस तरह से नाम है उनका, जो एक्ट्रेस है, जो वो है ना, वो है वो। मामनन में इनका नाम है, अच्छा, एक्ट्रेस सौम्या रेड्डी हैं। सौम्या रेड्डी है, जो हम उनको नाम से ज्यादा जानते हैं, उस चरित्र का नाम भूल गए हम। ठीक है। अच्छा अच्छा तो अच्छा, समर्थ अच्छी अभिनेत्री है सौम्या रेड्डी। जी तो जी। हाँ, तो इसलिए तो फिर तो वो पूरा एक पूरी उपस्थिति उनकी जो है वो बहुत ही जो है मजबूत है। वो पूरी उपस्थिति हस्तक्षेप करने वाला है, और एकदम बराबरी में जो है, जो भी फिल्म का जो केंद्रीय कथ्य है उसको आगे बढ़ाने वाला है। जी। और देखिए, हर जगह एक डायलॉग हम लोग याद करें, सबसे पहले तो विधायक है, विधायक वुड बी विधायक, ये तय हो गया है कि आगे चल करके ये सीट रिजर्व, मतलब देखिए पुणे पैक्ट का भी बहुत सुंदर, पुणे पैक्ट में जो एक फेलियर हुआ 1932 में, जो समझौता होता है गांधी जी के साथ बाबा साहब की, और उस समझौते में बाबा साहब चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, अलग चुनाव क्षेत्र हो जहां दलित खड़े हों और दलित ही चुने, अल्पसंख्यक, उस समय अल्पसंख्यक टर्म में बात होती थी दलितों के लिए, तो हम्म, दलित खड़े हों और दलित ही उनको चुने जिस समाज से। और ऐसा आज भी अक्सर जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि विधान परिषद में तो ऐसा होता ही है, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी जो है उसमें ग्रेजुएट खड़ा होता है, ग्रेजुएट चुनता है। तो इसमें हम्म, बहुत बड़ा कोई संकट नहीं था, लेकिन गांधी जी ने पूरे देश में, सबको हम लोग जानते हैं पुणे पैक्ट में क्या हुआ, क्या गांधी हुआ। जी की तरफ से कैसे दबाव बना, और फिर गांधी जी के समर्थकों की ओर से कैसे दबाव बना, बाबा साहब ने भारी मन से लगभग रोते हुए पुणे पैक्ट पे साइन किया। हम्म, उसका इम्पैक्ट फैक्टर ये हुआ कि दलित राजनीति का जो स्वतंत्र चेतना है वो विकसित हम्म, नहीं हो पाई, जो जिसको काशीराम जी चमचा युग के तौर पे उसको चिन्हित करते हैं। हम्म, मनोरमा, आपने जब मुझे कहा था कि आप ये फिल्म जरूर देखिए, तो आपने इसी ओर इशारा किया था कि कैसे पार्टियों के भीतर दलित बोल नहीं पाते, तो वो जी। पुणे पैक्ट का इम्पैक्ट है, उस पुणे पैक्ट को खोलती है फिल्म, कि जैसे ही सीट आरक्षित होने जा रही है और एक दलित, चार बच्चे, यहाँ से बाप बेटे के बीच में 15 साल बोला रहता है, हम्म, चार बच्चे मंदिर के उसमें कुएं में नहा लेते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती हम्म, है, और जो परिवेश से वो दिखता है, वो भी कोई ब्राह्मण परिवेश नहीं दिखाई पड़ रहा है, इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। बात वो, करते हैं।
यानी ओबीसी परिवेश जैसा है साहब, उसमें पेरियार की को भी समझना होगा, द्रमुक द्रमुक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को भी देखना होगा। लेकिन हर बिंब को पे जब हम लोग बात कर रहे हैं कथानक पे, तो वहाँ ये, और उसमें उसको जो वहां से जीतता हुआ विधायक है और इन्फ्लुएंसिव है उस जिले में, वो उडबी विधायक, यानी जो सीट आरक्षित हो जाएगी तो दलित को देना है, तो वो उसको मना लेता है कि तुम्हें ब्रॉडर सेंस में कुछ काम करना है या यही करना है अपने समाज के लिए, करते हुए मना लेता है, और वहां उसकी खरीद ली जाती है। तो समाज को न्याय नहीं मिलता, उसकी उसका कसक है उनके भीतर। और वो पूरा परिवार जिसने उन्हें चुनाव जितवाया, उन्हें कभी कुर्सी पे बैठने नहीं दिया। कुर्सी पे नहीं बैठने देने का आपने अच्छा चिन्हित किया था, आते हैं उस पर, कि कैसे वो जब भी कोई उससे मिलता है तो सबसे पहले कुर्सी पे बैठाते हैं विधायक, जो हाँ, महामनन है, खुद बाद में महामनन है। बैठते हैं। हाँ, जी। कुदकोड़ी सब शब्द है, ये हालांकि कन्नड़ का शब्द है, तो हाँ, हो सकता है मेरा जो चल रहा था वो कन्नड़ में चल रहा होगा यहाँ पे जब हाँ। ये था, तो हम तो हिंदी कुदकोड़ी, हिंदी टाइटल पढ़ रहे थे, तो वो तो हम लोग थोड़ा सा कन्नड़ समझते हैं, तो ये हो सकता है, मैंने जब नेटफ्लिक्स में देखी, मैं कर्नाटका में हूँ तो कन्नड़ में चल रहा था, तो इतना कन्नड़ समझते हैं हम लोग, तो वो बार बार कुदकोड़ी बोल रहे थे, तो मतलब उसका मतलब होता है कि बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठ जाएगी। और देखिए उस बैठने पे क्या होता है, उस बैठने पर ही तो विद्रोह होता है। जो बेटा है आदि वीरा, जो उदयनिधि स्टालिन का कैरेक्टर है, वो वहां जाता है बातचीत के लिए, वो सब बाकी दृश्य जो होते हैं फिल्मों में, वो कोचिंग पढ़ाते हो, लेकिन वहां जो मूल मसला है, वो चाहता है पिता उसका क्यों खड़ा रहे, पिता बैठे, और ये बैठना इशू बनता है। तो जो आप देखिए दूसरी पीढ़ी आ चुकी है, जिस नेता ने इनको बोलने से रोका दलितों के पक्ष में और विधायक बनाया, मजबूरी हो गई नहीं, क्योंकि यहाँ पे आरक्षित। एक और चीज, जो रत्ना वेलु है, वो उसके पिता को तो नहीं बैठने कैसे, उसके लिए शॉकिंग होता है, फिर जब वो बैठ जाता है तो उसकी पूरी जो है, उसके पूरे ईगो से लेकर पूरी जो उसकी पहचान है उसको हाँ, चोट पहुंचती, उसी की तरफ में और, और बेटे को बोल रहा होता है कि बैठ जाओ। हाँ, और मैं तब अंत में उसी बोलता है कि इसको नहीं बिल्कुल बैठने को कहना मेरी पहचान का हिस्सा, और तुम्हें बैठने को कहना मेरी राजनीति है। बिल्कुल, मैं इसी की ओर आ रहा था। ये जो कहा कि तुम्हारे पिता को नहीं बैठने देना मेरी पहचान का हिस्सा है, ये ब्रह्मिज्म है, ये वर्चस्ववाद है, और तुम्हें बैठने देना ये हमारी राजनीति है। हालांकि उसके लिए भी वो मजबूर हुआ है मनोरमा जी, क्योंकि जो द्रमुक की जो पॉलिटिक्स है, जो महाराष्ट्र में डीएमके और एआईडीएमके की भी पॉलिटिक्स है, तो उसी दिशा में जाना पड़ा। पेरियार के जो इम्पैक्ट है, उस पेरियार इम्पैक्ट ने उसको ऐसी राजनीति करने के लिए मजबूर किया है। वैसे ही जैसे कर्पूरी ठाकुर इम्पैक्ट ने, मंडल इम्पैक्ट ने, बाबा साहब के इम्पैक्ट ने, काशीराम जी के इम्पैक्ट ने काम किया। लेकिन वो जो आप देखिए आगे जाकर के जो चीफ हैं, जो जो प्रतिकृति हैं इनके करुणानिधि के, शायद सीधे नाम नहीं लिया, ये तो खूबसूरती है। चीफ बिल्कुल। मिनिस्टर। वो कहते हैं कि तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे बाप ने और तुमने, दूसरी पीढ़ी आ चुकी है, तुमने आदमी तो पैदा किए, गांव गांव घूमकर गरीब मजदूरों को, उन्होंने दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तुमने पैदा किया, लेकिन तुमने पार्टी की विचारधारा को ओन नहीं किया। उनका इशारा था कि तुमने द्रमुक पॉलिटिक्स को नहीं किया, आज इस कारण से चीजें तो उस, लेकिन वो मजबूरन करना पड़ता है उसको, जो कहता है कि मेरी राजनीति है। और लेकिन वहां से आप देखिए संजीव जी, इस एक लाइन से मारी सेल्वराज पूरी राजनीति को खींचते, जो इतने सालों का हासिल है, जिसमें कास्ट हायरार्की के आधार पर अभी भी डिस्क्रिमिनेशन उसी तरह से है, सामाजिक भी और राजनीतिक में। तो उन्होंने एक बहस ही छेड़ा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बहस है। देख, तमिलनाडु में भी इसको लेकर के बहुत सारे जो भी दबंग जातियां उसके खिलाफ में रही, इस फिल्म के, उन्होंने बैन लगवाना चाहा, उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी की। लेकिन जो जैसे मान लीजिए उन्होंने कॉन्ट्रास्ट में बनाया थेवर मगन के, जो मणिरत्नम की फिल्म थी, उसमें भी जो जाति, क्या हुआ, किसने किसने रुकवाना चाहा? बाकी और लोगों ने, बहुत सारे जो नामी फिल्म निर्देशक हैं, सबके नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहे, लेकिन सबने एक ट्विटर पे एक वॉर की तरह से चालू हुआ था इस फिल्म के अगेंस्ट में, और बाकी जगह भी, तो मतलब हाँ, तो दर्शकों को क्योंकि बताइए कि क्या आधार था। उसके आधार में ये भी था कि जैसे कुछ तो उनकी अपनी, जैसे उनके असिस्टेंट के साथ कहा कि उन्होंने खुद भेदभाव किया, मतलब इस तरह की चीजें को लेकर आएगा कि जो आदमी ऐसा बात कर रहा है उसको, मतलब क्योंकि जो मेन कथ्य था इस फिल्म का, अगर एक लाइन में कहा जाए, कि दलित जो होते हैं हमेशा हाशिए पे होते हैं, चाहे वो सत्ता के मैसेज को आप साथ भी। मतलब कुल मिलाकर अभियान ये था, मैसेज को मत मारो, मैसेंजर को मार दो। हाँ, तो अगर सत्ता के साथ भी अगर हैं दलित, तो या पावर में भी है, तो भी उस पावर स्ट्रक्चर में वो हाशिए पे, जो कहीं से भी मतलब कि गलत बात नहीं, या कहीं से भी झूठी बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तो जैसे थेवर मगन का ही मैंने वो दिया कि कॉन्ट्रास्ट रचा उन्होंने, तो उसमें जिस जाति की बात करते हैं वो ब्राह्मण नहीं था, वो जाति जो है एक लैंड ओनिंग कास्ट है, दबंग कास्ट है, मुक्का लथार ऐसा करके उस कास्ट का नाम है।
और बाद में कोई दंगा भी हुआ था जिसमें उस कास्ट, आज भी जो दलित है तमिलनाडु के, उस जाति को गाली देते हैं, और उसके नेता को, जिस नेता के कारण जो ये सारा रामनाथपुरम का बहुत फेमस दंगा दलित और उसी दो जातियों के बीच में हुआ था, काफी लोग मरे थे। तो ये जो है आज भी मतलब दलितों के वो खलनायक हैं और उस नहीं, तो जाति ये के वो नायक हैं। देखिए, ये सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स के भीतर हाँ, ये पैन इंडिया प्रॉब्लम है पैन कि इंडिया प्रॉब्लम। जो दबंग किसान जातियां हैं, जैसे मराठे, वहाँ मराठा हमेशा, ये मराठा का पहला आंदोलन भी शुरू हुआ था वो दलितों के खिलाफ से शुरुआत होकर के, मराठा रिजर्वेशन वाला जो 2017-18 वाला। तो वो ये पैन इंडिया प्रॉब्लम, लेकिन उसमें इस फिल्म ने, और खास करके तमिलनाडु सरकार ने चूंकि इसको स्पॉन्सर किया है, यहाँ पर तो एक उसने लाइन और जोड़ना, यहाँ पर एक लाइन और कि ठीक, हम बिहार में अभी वापस आते हैं और बिहार में बात करते हैं, तो जितना अगर भूमियार और राजपूत को एंटी दलित और ब्राह्मणों को बोलेंगे, क्या कुर्मी कम है? कम नहीं है। या तो कुर्मी भी कुर्मी और यादवों के खिलाफ एक इरिटेशन का एलिमेंट है। मैं उसी हाँ, की ओर आ रहा हूँ, हाँ, इरिटेशन का एलिमेंट है। हाँ, लेकिन उसमें सामाजिक न्याय का संविधान, मैंने क्यों कहा इसको, हम्म, ये सब है। इन सब के बावजूद ये जो फिल्म रचता है सामाजिक न्याय का, इसलिए दलित राजनीति का संविधान नहीं है, दलित हम्म, राजनीति के सूत्र हैं इस फिल्म में। हम्म, सामाजिक न्याय का संविधान इसलिए है कि अंततः जो पेरियार का की जो विचारधारा है, जो सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है, कि जिसमें एक समावेशी फॉर्मूला है, समरसता नहीं समता वाला। और इसीलिए आप हम्म, देखिए अंत में, फिल्म के अंत में जो महामनन है, वो विधानसभा अध्यक्ष तक तो कम से कम पहुंचते हैं। दलित हम्म, राजनीति सवाल करेगा कि फिर महामनन चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकते, वो दूसरी बात, हाँ, उस पर हम लोग वो आएंगे। दूसरी। और जो चीफ है वो कहते हैं कि तुम गरीबों के बीच तो गए, तुम्हारा बाप शहर शहर गांव गांव घूम करके लोगों को लेकर आया, लेकिन हम्म, सिद्धांत के साथ नहीं गया, राजनीति के हम्म, तहत तुम लोगों ने जो है लोगों को लिया। तो ये है हम्म, सामाजिक न्याय। यानी यादव को, हम्म, कुर्मी को, मराठों को, आप जो जाति, चूंकि तमिलनाडु का मैं जातियों का नाम बहुत नहीं जानता, तो आप जो हम्म, है जो कह रही हैं, तो वहां के नेतृत्व को ये तय करना है, और कर रहा है। जो उदयनिधि का जो मैसेज है, या जो डीएमके का मैसेज है, वो करने की कोशिश भी कर रहा है, यही कहना चाह रहे हैं वो, क्योंकि सब कुछ वहां लेकर जा रहे हैं। तो एक तो ये प्रसंग है कि आपको तैयार करना होना पड़ेगा सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांत के लिए काम करने के लिए, अदरवाइज हम्म, इरिटेशन। दूसरा एक चीज और है उसमें मनोरमा, और वो ये है कि आप उसी फोल्ड के भीतर, जो हम्म, जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके भीतर आपको आकर के आपको भी काम करना है। क्योंकि हम्म, एक दृश्य को जरा याद करिए, हम्म, चीफ से मिलने मामनन गए हैं और उनका बेटा गया है, हम्म, ध्यान आया आपको, तो आपने वहां देखा हम्म। होगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो फिर वो श्योर करने जाता है कि इस चीफ मिनिस्टर ने भी मेरे पिता को बैठने को कहा है कि नहीं, और चीफ मिनिस्टर इस बात को पकड़ हाँ, लेता है। वो भी दृश्य, बढ़िया दृश्य बता रहे हैं जी। वो भी दृश्य है, हाँ। जी, वो क्या होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन ही दे दीजिए ताकि लोग प्रेरित हों इसको, फिल्म को देखने के लिए। ये फिल्म बड़े पैमाने पे हिंदी क्षेत्र में देखी जानी चाहिए। इसका हाँ, डबिंग आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन दुर्योग है कि हिंदी का जो बहुत बड़ा राजनीतिक फिल्म मेकर है वो प्रकाश झा है, हाँ, जो एंटी एंटी दलित, एंटी सामाजिक न्याय फिल्में बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनकी सारी फिल्में गंगाजल, अपहरण, आरक्षण तक, आरक्षण की थीम पे बनी फिल्म। और दुर्योग यह है कि हमारे जो सामाजिक न्याय के क्रूसेडर हैं, लालू प्रसाद यादव जी, सुना है, कंफर्म नहीं है, खबर भी आई थी कि उनके यहाँ से उन पर बायोपिक बनाने के लिए राइट लेकर चले गए हैं प्रकाश से। तो उनको भी देखना हाँ। चाहिए। और तो वो इसके सीन क्या है, इसके बीच में थोड़ा बहुत, लेकिन सामाजिक में ज्यादा हो जाता है, चाहे वो मतलब, और इनका तो मतलब कि अनुभव सिन्हा है, जो आज इन दिनों में कुछ चर्चित फिल्में हुई, लेकिन वो एक दूसरे टोन की फिल्में हैं, और उसके उसके आप उसमें जाएंगे तो बहुत मतलब एक दूसरा नैरेटिव भी उसका निकलता है। चाहे वो इसमें हंसल मेहता आते हैं, और आपके एक और हैं जिन्होंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी बनाई थी, जो कि जी इस जी। रात की सुबह तो में। उस सीन को आप बताइए दर्शकों को, फिर मैं वहां और एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। वो सीन हाँ, जो आप कह रही मैं हैं कि दोनों, नायिका का नाम भी सही कर देती हूँ कि लीला नाम है फिल्म में, और वो कीर्ति सुरेश है, सौम्या रेड्डी नहीं, कीर्ति कीर्ति सुरेश है। सुरेश, बिल्कुल। हाँ, कीर्ति सुरेश। तो हाँ, वो तो कैसे है, मामनन अंदर गए हुए हैं चीफ से बात करने के लिए जी। हाँ, तो पहले तो ये मतलब सारे रोक रहे, जब मामनन अंदर गए हैं तो बेटा बाहर खड़ा है, और वो उसके अभी अभी के तुरंत उन लोगों का थोड़ी देर थोड़े समय पहले जो उनका है उससे जो
लोकल पार्टी जिस पार्टी से एफिलिएटेड होता है मान मनन, उससे उससे जो चीफ है, जो किसका खलनायक भी फहद फासिल का कैरेक्टर, उससे उनका वो हुआ होता है, यही बैठने और उसको लेकर के। तो उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर से इसको सुलझाने के लिए जाया जाता है। मामनन गए हैं अपनी शिकायत लेकर के, तो बुलाया जाता है, तो जाहिर है चीफ मिनिस्टर के पास गया तो जो है मिलने के लिए उसी को मिलने दिया जाएगा, बेटा को बाहर बैठने को कहा जाता है। लेकिन वो फिर सिक्योरिटी और सबसे लड़ करके घुसता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि चीफ, उस वक्त उसको घुसने का ख्याल भी इसी बात से आया होता है कि मेरे पिता को बैठने को चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि नहीं, क्योंकि आगे उसकी कोई भी राय इससे ही बनने वाली थी। उसकी जो ईमानदारी होती है ना, जो नैतिक ईमानदारी होती है, और उसको लेकर के जो इसमें दिखाया है, उस समझ को वो वहां से स्टार्ट करना चाहता है। जैसे उसने उस समझ को वो यहाँ से शुरू करना चाहता है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसने मेरे पिता को बैठने को कहा है कि नहीं कहा है। हाँ? यदि वो देख लिया होता कि इसने भी पिता को नहीं बैठने दिया है, तो वो फिर यहीं से फिल्म बदल सकती थी, फिर दूसरा इसका एंड होता, दूसरी इसकी कहानी हो सकती थी। लेकिन जब यहाँ पर देखता है कि चीफ खुद कहते हैं ना, चीफ खुद कहते हैं कि अच्छा तुम इसीलिए आए हो ना देखने कि तुम्हारे पिता यहाँ बैठे हैं कि नहीं। उसको मैंने उन्हें बैठने को कहा है कि नहीं। उसके बाद फिर तब उसके पिता, और फिर आगे फिर जब उन्होंने समझाया, मतलब कहा होता है कि हमें विश्वास है तुम पर और तुम्हारा ये, तो एक हिंसा का रास्ता छोड़ करके और इस तरह से जो इस फोल्ड में ला, जो डेमोक्रेटिक, यानी कहने का मतलब है इसके साथ ही ये भी एक अच्छी बात है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं लार्जर स्केल पे कि इतना होने के बावजूद भी अपनी जो दृष्टि है हमारी सेल्वराज की, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में है ना, यानी कि और पॉलिटिकल जो हमारा मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है उसके तहत ही उस मार्जिनलाइज को मेन उसमें लाने की, मुख्य धारा में लाने की बात, या उसका एक रास्ता सामाजिक न्याय के फोल्ड में लाने की बात, और वो जी, और ये बात वो कहते हैं चीफ कि तुम देखने आए हो, और उसका एक बड़ा महत्व मैसेज जो है। देखिए मैं एक आपको रिवील करूं, ऑनलाइन रिवील कर रहा हूं कि 2-3-4 बार मैं लालू प्रसाद जी से मिला हूं, और जब भी मिला हूं उन पर की किताब भी छापी है, तो मेरी स्मृति बड़ी सुखद है। जब भी मिले अच्छे से मिले, और जिन लोगों के हो सकता है कि जिन लोगों के साथ मिले वो भी एक वजह रही है। अब मैं पटना में रहने लगा हूं, लेकिन लालू प्रसाद जी से मिलने से कतराता हूं। रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि वो जो स्मृतियां हैं, किसी कारण से बीमार हो गए हैं, कई तरह की चीजें होती हैं, हम जिन लोगों के साथ मिल रहे थे अब उनसे दूर हो गए हैं। वो किताब ठीक है, किताब को उन्होंने अप्रिशिएट किया, किताब को के बारे में बातें की, किताब के बारे में मन से बात की, आने के पहले बात की, बाद में बात की। लेकिन बड़े नेता, मैं ये नहीं चाहता कि मैं जाऊं तो फिर कुछ और हो जाए, जरूरी नहीं कि वैसा ही होगा। तो वो सुखद स्मृतियां, तो उन स्मृतियों का किसी भी नेतृत्व में, किसी के प्रति निर्णय, किसी विचार के प्रति निर्णय लेने का अपना एक होता है, वो पसंद। लेकिन उसमें एक और चीज है मनोरमा, जहां से फिल्म में दलित राजनीति के सूत्र हैं, उसी घटना, मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, तो कहा भी था, और वो ये है कि वो कहते हैं कि मैं बेटे से बाद में मिलूंगा, और वो बेटे से मिलते हैं। बेटा एक इमेज ले लेता है कि नहीं, ये सामाजिक न्याय के प्रति सच में एक समर्पित व्यवहार, और व्यवहार का फर्क नहीं है। बेटा ये राय ले चुका है, तो पिता को बैठा दे। फिर वो मिलते हैं, जो बाद में अनफोल्ड होता है फिल्म में, तुरंत अनफोल्ड नहीं होता है। और मिलने के बाद वो ये भी कहते हैं कि तुम नहीं, उनका मामानन कहते हैं कि मैं अभी तय नहीं कर पाऊंगा कि चुनाव आपके पार्टी के बैनर तले लड़ूं कि ना लड़ूं। चुनाव लड़ना है और जीतना है, और चीफ कहते हैं कि तुम्हें वहां जीतना है बिना किसी के सहयोग से। 1932 के पुणे पैक्ट का थोड़ा विकल्प की भी कोशिश है इसमें, तो वो है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे से समझूंगा कि मैं आपकी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ूं या कैसे लड़ूंगा जरूर। ये है, यहाँ से मैसेज है। चीफ कहते हैं मुझसे, फिर वो मिलते हैं और बात होती है, और बेटा उनको अंतिम मैसेज ये है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सामाजिक न्याय का संविधान है, सामाजिक न्याय का संगीत बजता है उसके डायलॉग्स में, उसके दृश्यों में, उसके एक एक बिंब में, जो आप बताएंगे अभी क्या क्या बिंब आप चिन्हित करते हैं। कुछ और गीतों में भी है, गीतों में हमने अनुवाद में सुना, लेकिन बहुत सुंदर गीत, अगर मतलब के कविताओं, मतलब इस बात को पूरा कर लूं, फिर बिंब और गीतों की ओर आते हैं। तो बेटे ने कहा अनुमति दी, तभी वो सामाजिक न्याय के उसी पार्टी के बैनर तले लड़ते हैं। बेटा यदि नहीं अनुमति देता, यानी ये फिल्म वहां सामाजिक न्याय के दायरे में लेकर जा रहा है। बेटा चाहता तो स्वतंत्र पॉलिटिक्स की भी बात कर सकता था, और स्वतंत्र पॉलिटिक्स के जरिए हम जो है समान स्तर पे आपके साथ बार्गेनिंग करेंगे, सत्ता में आएंगे, सत्ता में जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, डिसिसिव रोल में होंगे, विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेंगे।
ये भी एक राजनीति होती है, जो अम्बेडकराइट राजनीति जिसको कहते हैं, जिसको दलित राजनीति कहते हैं, जो स्वतंत्र दलित राजनीति जो वहां खड़ी हो सकती थी। लेकिन फिल्म का मैसेज है कि फिल्म सामाजिक न्याय के खेमे में ही जो लोग, हालांकि वो भी लोहिया अम्बेडकर फॉर्मूला नहीं है, वो समानता का फॉर्मूला होता। यहाँ चूंकि चीफ ही जो है वो ही पार्टी है, और वही पार्टी विधानसभा अध्यक्ष तक तो बना देगा। नीतीश कुमार, उदय नारायण चौधरी तो बना देंगे आपको। एक घटना मैं बताऊं कि जीतन राम मांझी जी ने, जो दिल्ली में रामविलास पासवान जी का प्रयोग है कि तमाम देश के जो एमपीज हैं शेड्यूल कास्ट के, उनका एक एसोसिएशन हो, और बना और चलता है, सभी पार्टियों के लोग होते हैं। जीतन राम मांझी जी ने वो प्रयास किया। पहली बैठक में तमाम 45 से 50 लोग आए। दूसरी बैठक मांझी जी के घर पे हो गई, तो सिमिलरली आरजेडी, लालू जी के घर पे आरजेडी के उसमें दूसरा पैरेलल एक बैठक बुला लिया गया, और उसमें से आधे से लोग उधर चले गए। तो वो सामाजिक न्याय के फोल्ड में आप विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी तो हो सकते हैं, जीतन राम मांझी की तरह खड़ाऊ मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका एक शेप बनेगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। यहां से दलित राजनीति की कहानी बनती है। और अभी भी आज इतने साल बीत जाने के बाद भी इतनी मुख्य धारा में दलित राजनीति नहीं आई है। और बीते कुछ सालों में तो और भी मतलब कि ये मतलब उनकी तरफ से जो चुनौती उसको थोड़ा और भी क्षीण करने की कोशिश की गई है, चाहे वो जो उग्र हिंदुत्ववादी राजनीति की सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से किया गया है जिससे कि जो अभी से कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले जो मायावती जिस तरह से एक प्रतिरोध की बड़ी ताकत थी, तो वो अभी भी ऐसा नहीं कह रहे कि हम उन लोगों में से नहीं है कि हम कहें कि उनका नहीं है, उनकी चुनौतियां नहीं है। चुनौतियां हैं अगले जो विधानसभा चुनाव उसमें। लेकिन जो भी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करता है और मल्टी पार्टी सिस्टम में बिलीव करता है, जो हमारे देश की ताकत, हमारे लोकतंत्र की ताकत है, उसमें वो सब चाहेंगे कि हर तरह की वॉइस जो है उनको वो उतनी ही मुख्य धारा में रहे, मतलब बाकियों के इसमें। तो वहां पर स्ट्रांग वॉइस का होना बहुत जरूरी है। और एक हम ये अभी कह सकते हैं कि जिस स्टेचर के लीडर कांशीराम थे, जिस स्टेचर के लीडर मायावती थे, अभी कंटेम्पररी लीडर्स में अगर हम दलित राजनीति में आते हैं तो हमको उस स्टेचर के लीडर जो है अगली उसमें अभी तैयार नहीं मिलते। मैं नहीं कहती हूँ कि है नहीं, है बहुत सारे होंगे, लेकिन तो अभी ये फिल्म इस मामले में कम से कम इतनी ईमानदारी से ये सूत्र छोड़ जाता है। हाँ, पैक्ट का इलाज छोड़ जाता है, स्वतंत्र दलित राजनीति की चेतना का संदेश छोड़ जाता है। लेकिन फिलहाल इसी पैकेज में सामाजिक न्याय के फोल्ड में ही संघर्ष को किया जा सकता है। ये अभी फिलहाल एक मैसेज इसका बनता है, इसीलिए मैं इसको सामाजिक न्याय का संविधान। लेकिन जो संगीत है, थोड़ा सा और मैं जोड़ूंगी कि जो मारी सेल्वराज है, अपनी 3 फिल्में उनकी देखते हैं। सबसे पहले पेरुमल, उसके बाद कर्नल, और उसके बाद ये तीनों फिल्में मैंने देखी। वो हर फिल्म में एक कुछ सेम एलिमेंट्स है, जो कि वो जैसे इसी फिल्म में वो सुअर पालता है, उदयनिधि स्टालिन का जो कैरेक्टर है। मैं उधर ही आना चाह रहा था जिधर आप गई, बिंबों की ओर जाना चाह रहा था। जो हम कहते हैं कि कविता भी है और संगीत भी है वहां बिंबों में। और जी जी नहीं, और जो मान मनन के जो आते हैं मिलने वाले लोग जो है, वो कहते हैं कि अब तुम एमएलए बन गए हो और सब कुछ है, तो क्यों वो जो है आदिवीरा क्यों सुअर पालता है? तो वो बोलता है कि क्या है बुराई, उसकी मर्जी है ना, उसकी मर्जी है, उसको पालने दो, उसका वो शौक है, वो पालता। तो एक सुअर फार्म जो है वो उसका है। तो ये एक प्रतीक के तौर पे, हालांकि जिस कुत्ते की बात वो जो चित्र बना रहा है आदिवीरा, वो उड़ते हुए सुअर की चित्र बना रहा है, वो पंख लगा हुआ जो चित्र, वो भी अपना एक मैसेज दे रहा है। जी नहीं, लेकिन मैं इसमें ये बोल रही हूँ कि जो उसी में जो कुत्ता है, वो प्रतीक, पहली फिल्म में वो कुत्ता प्रतीक है। पेरियरम पेरुमल जो फिल्म है, उसमें वो जो कुत्ता है वो नायक के साथ है। वो एक तमिलनाडु का एक खास ब्रीड है जिसको चिप्पी परई कहते हैं। चिप्पी परई ब्रीड जो होता है ना, वो मतलब इस देश के देसी कुत्तों में एक बहुत ही उम्दा किस्म का, बहुत पतला दुबला सा, जैसे मेरी दोस्त ने भी लिखा, मैंने हाल फिलहाल में मैं मिली, एक जगह गांव गई थी, तो वहां पे वो कुत्ता, उसका नाम भी पेरुमल रखा था। पेरुमल भगवान का नाम है, आपको पता होना चाहिए, कार्तिक भगवान का नाम है। तो ये है, तो किसी ने, मेरी दोस्त ने ही लिखा कि क्या ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है, ये कुत्ता, खाना पीना नहीं मिलता। तो मुझे बताना पड़ा कि बहुत खास तौर पे मारी सेल्वराज की फिल्म देखो, बगैर इस कुत्ते के उनकी तीनों फिल्में नहीं है। लेकिन पहली फिल्म में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस कुत्ते को मारा जाता है क्योंकि वो नायक दलित होता है और वो कुत्ता उसका साथी होता है, और उस नायक को एक तरह से मैसेज देने के लिए उसके कुत्ते को मारा जाता है। और बाद में जब उसका दिखाता है, यहाँ पूरे सुअरों को मार दिया जाता है, मारा जाता है। तो आप इन सबको देखिए, कनेक्ट करिए। और इसमें होता है कि जब वो सपने में देखता है अपने कुत्ते को और अपने आप को एम्पावर्ड दिखता है, तो उस पूरा चीज नीला हो जाता है, खुद नीला हो जाता है। एक बिंब आप उसमें और देखिए,
जो नायिका है, आप हाँ, इंटरकास्ट मैरिज के जो मसले हैं, मैं हाँ। कई बार कहा जाता है कि हमने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, हम डिकास्ट हो गए। कई बार लोग कहते हैं कि हमने इंटर रिलीजन मैरिज कर लिया और हम जो है सेकुलर हो गए। ऐसा नहीं होता। यहाँ एक बड़ा अच्छा सुंदर मैसेज दिया गया है। डिकास्टिंग का जो प्रोसेस है, वो नायिका सुअर से प्यार करती है, हम्म। सुअर को जी। चूमती है वो। इसको हम्म। कहते हैं डिकास्टिंग। वो उसी जाति समुदाय से आती है जो जाति समुदाय का वो प्रतिनायक है। खलनायक। खलनायक में नहीं कहिए, प्रतिनायक क्या जी, खलनायक। प्रतिनायक। और जो उसका उसी समुदाय से आती है और वो डिकास्ट होती है। उसको वो कहीं से भी इस परिवेश से उसको कोई संकट नहीं है। ये भी एक हाँ। सुंदर वहाँ बिंब कर दिखाने की कोशिश हाँ, तो की है। मैं वो दे रही हूँ कि जो पहली फिल्म उनकी है पेरुमल, तो उसमें वो जो दिखाता है ड्रीम सीक्वेंस में भी, जब उसको एम्पावर्ड होते हुए दिखाते हैं तो सब कुछ नीला हो जाता है, वो कुत्ते का रंग भी नीला हो जाता है, नायक का भी, और उसके आसपास वो उसी रंग में दौड़ता है। तो ये बहुत बड़ा सिंबल था नीला रंग में रंगना। जब उसकी बिल्कुल। चेतना, जब फाइट बैक करने की चेतना के साथ वो लौटता है, तो बिल्कुल। मतलब इस रंग में लौटता है, इस रंग में देखिए लौटता है वो फाइट बैक इस करने तरह की चेतना। इस तरह की फ़िल्में देखिए मराठी में ज़रूर बन रही हैं। हम्म। मराठी का काला को याद करिए ज़रा, रजनीकांत की जो काला फ़िल्म है, है। और वो मतलब वो तमिल फिल्म भी है काला कहने का मतलब काला तल अच्छा, रजनीकांत की, हाँ। तो इसलिए ये नहीं है, काला है चाहे, एक और था उसी समय, दो फिल्में आई थी रजनीकांत की जो उतनी प्रेम पावरफुल। कथा वाली फ़िल्म तो हम लोग भूल ही गए अचानक से, जबकि इतनी चर्चित हाँ। फ़िल्म थी। म खैर, तो नाम याद आ जाए, हम दोनों ही भूलने के थोड़े शिकार हैं। अचानक से शिकार। चीज़ें हम लोग को लेकिन याद वो आती दोनों हैं तो। फिल्में मैंने देखी, अभी मैं बिल्कुल नाम भूल रही हूँ, दो फिल्में थी, एक तो काला थी, एक और थी, उसी वक्त में आई थी, बिल्कुल, मैं भूल रही हूँ नाम, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। ठीक है। छो वो भी छोटे राजनीतिक। छोटे जी, छोटे-छोटे बिंबों में और वो उसमें भी वो सूअर का बच्चा बचता है, तमाम उसको वही उसका उड़ने वाला सूअर है। हाँ, वही उसका उड़ने वो वाला है। बच्चा जिसको उसकी माँ निप्पल इसके आर्टिफिशियल उससे बॉटल से दूध पिला रही है। हाँ। तो और वो भी उसका आखिरी दृश्य में भी उसकी माँ उस जब उसके घर पे हमला होता है, वही जो प्रतिनायक है उसको उनके, बचाते हुए छिपती है। नहीं तो वो तो खुद नीचे है, लेकिन जो सुअर का बच्चा है वो बिस्तर पे होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो और बिस्तर और पे और लेटा। और और इस लिहाज से भी देखिए कितनी सुंदर कविता है। हथियार से मुक्ति का जो बिंब है। हाँ। पिता उसे पिस्तौल देते हैं हाँ। और हथियार देते हैं, तुम्हारे गुरु ने दिया था। वो पूछता है क्या सच में गुरु ने दिया था? तो कहता है पिता कि नहीं हमने दिया था। एक तो यहाँ उसका जो पिता का जो लड़ने लड़ने की जो इच्छा थी और नहीं लड़ पाता है, शुरू से वो लड़ना चाहता है, लेकिन नहीं लड़ पाता है, तो वो ट्रांसफर करता है। तो एक ये, और दूसरा कि नायक खुद भी, पिता भी संभवतः कुछ हद तक, और जो नायिका है, ये इसको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के जरिए, संविधान के जरिए अपना संघर्ष करने के प्रति सहमत होते हैं, हथियार के जरिए नहीं। ये एक वहां से चीजें रक्षा चलती गीता। हैं रक्षा गीता और दो रक्षा गीता दो फिल्मों के नाम ले रही है, सैराट और जयंती। सैराट मतलब हम लोग सर लव स्टोरी। हाँ। हम लोग जयंती तो सैराट हमने का नहीं नाम देखी। वैसे भूल रहे थे। हाँ, लेकिन बिल्कुल उसी सैराट पॉलिटिकल फिल्म नहीं कहेंगे उस तरह से, वो सामाजिक फिल्म ज्यादा है, जो कि हाँ, लेकिन नहीं, पॉलिटिकल फिल्म तो ऐसे ऐसे कैसे अलग करेंगे सामाजिक और पॉलिटिकल फिल्म को? नहीं मैसेज उस तो तरह से पॉलिटिकल ही जैसे है ना कि, महामना। नहीं नहीं, लेकिन सैराट को आप जो मारी सेल्वराज की तीनों फिल्में हैं वो मतलब कि उससे अलग इसमें जाती है, अलग जॉनरा में जाती हैं वो फिल्में, जिसमें कि स्पष्ट जॉनर रूप, अलग है। हाँ, स्पष्ट रूप से वो जी। राजनीतिक संदेश देती है। इसमें एक कहानी का हिस्सा हो सकती है वो पूरा का पूरा, जो है उसकी पृष्ठभूमि, वो उसी से आएगा, वो उसी से आएगा। ऐसे उसमें मैं थोड़ा सा आपसे मतभेद रखता हूँ। वो ये कि हाँ। महाराष्ट्र में जो कला है, जो संस्कृति है, हाँ। जो कला है, जो साहित्य है, वो भी पॉलिटिकल मैसेज देने का ही प्रसंग होता है। वहां तो बाजबता साहित्यकारों ने दलित पैंथर आंदोलन खड़ा किया। क्या मेरी आवाज सुन पा रही है क्या कुछ, या हाँ, नहीं नेटवर्क बिल्कुल इशू हो सुन रहा रही है? हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सुन रही हूँ। जी जी। तो हम्म। वहाँ आप देखिएगा कि वहाँ लिटरेचर के ज़रिए भी राजनीति, लिटरेचर और राजनीति अलग नहीं है। दलित हम्म। साहित्य की भी यही खूबसूरती है। तो सैराट ने भी एक मैसेज दिया है। तो ख़ैर यहाँ यहाँ ये अंततः फिर संविधान के ज़रिए हासिल करने का प्रसंग है। और होता क्या है? उसमें 2 दृश्य बड़ा जो हम लोग कहते हैं कविता है, संगीत है, जो मैं बार-बार कहता हूँ। आखिरी विधानसभा का दृश्य देखिए। तो जो हम्म। प्रतिनायक है, जो खलनायक है, उसकी पत्नी भी चुन कर के आई हुई है। हम्म। और उसकी बिल्कुल। पत्नी और माँ की भूमिका देखिए आप बार-बार।
बिना कुछ कहे हुए दोनों कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये उस पर आक्रामक ना हो, उसकी हत्या न करे। वो बचाते हैं। इसकी आक्रामकता बचाते हैं। के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं जब ये गोली मारने की ओर जा रहा चाहे है। उसे रूम में बंद करने की बात हो, चाहे गन छुपाने की बात हो, या फिर गन छुपा चाहे उसको एक मौन सहमति हो, और चाहे सम्मान हो, बतौर एक वो भी चुन के आती है, और बतौर सम्मान हो बतौर विधानसभा अध्यक्ष। बिल्कुल। और ये उसमें सारी चीजें माँ मनन को जब सम्मान मिल रहा है तो उसके चेहरे पे चमक होती है। तो चमक वो है। जो चमक विपक्ष जो जबकि वो विपक्ष में चुनकर, तो वर्चस्व जबकि वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष कहाँ-कहाँ छुपा हुआ है, मौन में भी छुपा हुआ है, ये दिखाने मौन की में भी एक-एक दृश्य में यहाँ निर्देशक ने और एडिटर ने बड़ा अच्छा काम किया है। बिल्कुल। तो इसमें इसीलिए हम लोग एक दिन और एक जो मतलब कि जो पावर में है, जो रूल करता है, जिसकी हेजेमनी है, उसके घर में भी उसकी हेजेमनी है, और वहां पे जो हाशिए पे है, वो उस घर की स्त्री है। वो घर की बिल्कुल, स्त्रियां किस तरह से कंपैशन दिखाती है उनके प्रति, जो मार्जिनलाइज हैं उनके सामने, पॉलिटिकल सिस्टम में, सोशल सिस्टम में। जो परिवार की मार्जिनलाइज स्त्रियां जो है, वो समाज की मार्जिनलाइज के पक्ष में खड़ी होती है, भले ही उनका जो पक्ष है वो मौन है, और वो बिल्कुल। मेटाफर के जरिए बहुत मुखर रूप से सामने आता है। और ये कहीं भी ये जो मेटाफर है वो कहीं भी हत्या की तरफ नहीं जाता है। चीफ कहते हैं हत्या कि की तुम तरफ तो ऐसे भी नहीं हो कि तुमको गिरफ्तार करवा लें। वो कहता है चीफ मुझे पुराने मुकदमों में गिरफ्तार तो नहीं करवा दीजिएगा। वो जब चीफ से लड़के जाता है खलनायक, तो जाता, वो चीफ बिल्कुल कहते हैं जो जो करुणानिधि का ही हम कहेंगे बार-बार। तो तो वो कहते हैं तुम्हारा तो तुम उस लायक भी नहीं हो। तुम्हारी स्थिति ये हो जाएगी कि वो जीतेगा और तुम्हारे तुम्हारे भीतर व्यर्थता बोध का जो प्रसंग है, वैसा और वो होता है। पूरे फ़िल्म का जो आखिरी दृश्य है, वो यहाँ इनकी जीत महामना को मिलती हुई कुर्सी, उसकी पत्नी के चेहरे पे खुशी मतलब प्रतिनायक खलनायक के और वो हारा हुआ, थका हुआ और उसके वर्चस्व को ढहता हुआ जो देखा, उसने कहा हम अपनी पहचान उसकी पहचान मिट चुकी होती है। एक बड़ा हाँ, मैसेज लेकिन ये यही मैंने इसके लिए भी वही बोला ना कि एक खासियत है कि वो मारी सेल्वराज तमाम जो है अपने एंग्स्ट, गुस्सा, और ये जो इतने सालों से जिन चीजों को नहीं, और जो गेज की बात होती है, जैसे कि मेल गेज से जो फिल्में बनती रही, तो अब जो फीमेल गेज से बनी, तो हमने इंडियन ग्रेट ग्रेट इंडियन किचन देखा हमने, ठीक है। तो जी, ठीक बिल्कुल। उसी तरह से जो सवर्ण गेज से फिल्में बनती रही, अब इस तबके से फिल्में बन रही, तो ये कहानियां सामने है। तो इस चीज को, वो आक्रोश जो इतने दिनों से था, लेकिन इसके बावजूद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी सेल्वराज की, वो यही है कि उस पॉलिटिकल, इस जो हमारा मौजूदा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके अंदर ही वो सॉल्यूशन देते हैं। उनकी तीनों फिल्में आप देख करके बात कह सकते हैं। पहली फिल्म में भी यही होता है कि हीरो को मारने की कोशिश होती है तमाम तरह के, लेकिन अंत में, और वो एक सवर्ण लड़की जो है उससे प्यार करती है, उसका पिता जो है इस शादी के खिलाफ होता है, लेकिन इसका पिता उस पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे वो होता है कि वो उसके लिए राजी होता है। मतलब उस लड़के के, भले उसके समाज से नहीं उसको मतलब होता है, ये दिखाता है, लेकिन विलिंग अनविलिंगली वो अपनी बेटी, क्योंकि उसने अपनी बेटी को हाई मोरल, उससे उस पॉलिटिकल सिस्टम का ऐसा था कि पिता बहुत आदर्श है, और हाई मोरल के उस लड़की का हीरो उसका पापा था, और वो बहुत हाई मोरल का था, जो हमेशा उत्पीड़न, अत्याचार के साथ खड़े होने की बात करता। जब वक्त आया तो उसको ये करना पड़ा, भले ही भीतर से सारे विलेनरी एलिमेंट्स उसके अंदर होने के बावजूद भी। तो यही फिर ये भी एक सॉल्यूशन है ना, कि आप चाहे आप मन से करिए, चाहे बेमन से करिए, आपको करना यही पड़ेगा, इसी राह में आना पड़ेगा। तो ये इस कुछ तरह से कुछ है। फ़िल्में कुछ प्रयोग हो रहे हैं ओटीटी पे भी हो रहे हैं। लेकिन अभी इस तरह की फ़िल्मों का अभी कम से कम हिंदी में मुझे लगता है कि जल्दी सीख लें तो ज़्यादा अच्छा है। काला को भी देखिए ना, काला का जो एक दृश्य अंतिम दृश्य है, वो हम्म, उलट करके रामायण ही पढ़ा जा रहा है। दृश्य साथ में थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। हाँ, कितना सुंदर सा वो सीन है, आप याद करिए, काला में कुछ नहीं किया गया, रामचरितमानस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। हम्म, रामचरितमानस पढ़ा जा रहा था। हम्म, लंका का वो युद्ध कांड से कुछ पढ़ा जा रहा था और दृश्य ठीक उसके उलट चल रहा था। तो पूरे रामचरितमानस की मीनिंग ही बदल जाती है। तो ये सब प्रयोग एक और मुझे फिल्म जो लगता है एक और फिल्म जो हम बोल रहे थे काला के साथ, जो आई थी उतनी चर्चित थी रजनीकांत की उस वक्त में, वो कबाली थी। ये दो फिल्में आई कव्वाली। थी। बिल्कुल, कबाली बिल्कुल थी। कव्वाली। हाँ, तो ये दो फिल्में, अब नाम तो याद खैर आया। हम लोगों ने आज हम लोग आज फ़िल्म पे बात कर रहे थे और बिना किसी लेकिन ये फ़िल्म जो है निश्चित तौर पे राजनीतिक संदेश दे और रहा है। बल्कि बल्कि देखिए बॉलीवुड को इस भी फ़िल्म में बता रहा है कि भाई इस
इस फिल्म ने जिस बहस को जन्म दिया यहाँ पर, जिस जरूरी बहस को जन्म दिया, अफसोस की बात है कि उसको उत्तर भारत में उस तरह से नहीं इसको देखा गया, ना उसकी चर्चा हो रही। लेकिन इस वक्त में ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को दलित जो राजनीति है, हमारा नेतृत्व, तो वो भी समझे कि जो उनके जो हाशिए पर, उनके पावर स्ट्रक्चर में भी जो हाशिए पर है, हाशिए में है, तो इस चीज के सवाल उनकी अपनी चेतना का भी हिस्सा होना चाहिए, और बाकी और के लिए भी होना चाहिए। वो और तो देखिए, वो बहुत बड़ी चीज लैक कर रहा है, कला और संस्कृति के पक्ष को, जो हाँ। दलित और सोशल जस्टिस के लोग हैं, दलित राजनीति ने पकड़ा हुआ है। जब जब पावर में होते हैं, बड़ा पावर हो या छोटा पावर, इसीलिए महाराष्ट्र का दलित लिटरेचर सेंट्रल लिटरेचर है। लेकिन जो और इसमें भी लेकिन सोशल इसलिए जस्टिस वाले पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। वो लेकिन मुझे ये उनके भी लग रहा है ना, मुझे ये भी लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा समय तक चाहे उग्र जो हिंदुत्व है या हिंदुत्व के फोल्ड में दलित चेतना को रखा नहीं जा सकेगा। ये सिर्फ समय की बात है। आप देखिए कितने समय के बाद ये बहुत मजबूत रूप से फाइट वो बैक तो करता है या वापसी करता है। बस ये समय की बात है, मुझे ऐसा लगता उसकी है। शुरुआत हो गई है। आज मैं एक हाँ। प्रोग्राम डिजाइन कर रहा था, तो हमने सोचा इस प्रसंग में जो बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय को लेकर के, कि आपका जो एमएन श्रीनिवासन का संस्कृताइजेशन वाली थियरी है कि नीचे की जातियां ऊपर की जातियों का अनुकरण करती है, हाँ। इस थियरी का सबसे सुंदर जवाब जो संगीत नृत्य की जो परंपरा है, जो कल्चर है, वहां इस थियरी का जवाब है। क्योंकि जितने भी लगभग, वो सुजाता पारमिता को हम लोग सेशन डेडिकेट करने को सोच रहे हैं, तो सुजाता पारमिता का काम था इस पर, और वो अक्सर कहती थी कि इवन लता मंगेशकर को तो वो चिन्हित करती थी जो नट समुदाय से, और उनका कहना था कि जितने भी जॉनर हैं, इंक्लूडिंग वो कुचिपुड़ी, कथकली, देवदासियों के यहाँ से जो निकला हुआ है, या जो झूमर है, डोमकच है, ये तमाम नीचे से ऊपर की ओर गया है। तो ये संस्कृताइजेशन की प्रक्रिया है, वो वहां थोड़ा सा उसको चुनौती मिलती है। तो ये जी, एक अरुण सिंह जी कह रहे हैं कि वास्तविक जीवन में दलित राजनेताओं की कोई व्यवस्था नहीं है, फिल्म की बात और है। वैसे दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में मूवमेंट ज्यादा दिखता है, वही उत्तर भारत में इनसे असहमत होंगे हम लोग। व्यवस्था तो अभी नहीं, तो अब आप बताइए, मतलब जहां बेहतर आप बता सकते हैं। आज की तारीख में, नहीं, आज की तारीख में बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम, उत्तर भारत की बात करते हैं, बिहार और यूपी के पॉलिटिकल सिस्टम में आप क्या स्थिति है उसके बारे में? हाँ, बल्कि मैं अरुण सिंह जी को बताऊं कि जीतन राम मांझी जी से एक लंबा इंटरव्यू, 100 पेज का फैला हुआ इंटरव्यू, और एक किताब उनकी आ रही है, उसको देखिए तो समझ में आएगा कि व्यवस्था क्या होती है और क्यों होती है। 3% मनोरमा 3% के साक्षरता दर से, 7% के साक्षरता दर से अपने समुदाय से कोई लड़ कैसे सकता है? कैसे कोई लड़ कैसे सकता है? यदि यदि उसके मुख्यमंत्री आवास से यदि आम भी तुड़वा लिया जाए तो कोई लड़ कैसे सकता है? एक फाइल और 2 फाइल के बाद तीसरा फाइल भी आपके पास आ जाता हो पोस्टिंग और ट्रांसफर के, तो कोई लड़ कैसे सकता है? और जब लड़ेगा तो उसके साथ की दिक्कत ये होगी कि उसका तो 3% का बेस है, संख्या बेस भी, और ये है। खैर, और ये नहीं, ये अस्तित्व का ही उनका सवाल है, प्रश्न है कि सबसे बड़ी बात है कि आप जब होंगे नहीं, आप होंगे ही नहीं तो आप लड़ेंगे क्या? तो ये भी जो इसका संघर्ष है, इसका जो अंतर्द्वंद है, वो दलित राजनीति को हिंदुत्व के फोल्ड में या वैसे फोल्ड में जिनका वैचारिकी से उनका कोई जिसके कारण वो आखिर वो अम्बेडकरवाद और इन सब के मूल उस पे ही वो खड़े होते हैं प्रतिरोध में, वहां से शुरू होती उनकी राजनीतिक चेतना का वो सबसे बड़ा हिस्सा होता, और उसके विरोध वाली राजनीति में वो क्यों खड़े होते? ये सवाल जितना उनसे पूछने की जरूरत है, उससे ज्यादा इस स्ट्रक्चर से पूछने की जरूरत है, जहां पे उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए वहां जाना पड़ता है। एक अंतिम बात मैं कहूंगा कि उसमें एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि आप देख रही होंगे, वो दृश्य देखी होंगी कि विधान सभा में जब विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं महामनन, तो पीछे में बाबा साहब अम्बेडकर है। फिल्म को स्पॉन्सर किया है तमिलनाडु सरकार ने, मंत्री उसके नायक हैं। तमिलनाडु सरकार की पहली और तमिलनाडु सरकार का पहला एफिलिएशन जो है पेरियार के साथ है। इसके बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और हम लोग बिहार में, इसका मतलब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में भी इस चीज को लेकर के जो है इसको क्या एक अगले चरण की राजनीति हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, और के.एम. स्टालिन ने एक डेलिबरेट मूव भी है ये फिल्म, इसलिए कि सवाल उठता रहता है द्रमुक पॉलिटिक्स पे कि वहां इतने लंबे दौर से ओबीसी पॉलिटिक्स और द्रमुक पॉलिटिक्स होने के बावजूद दलित उत्पीड़न, तो उसका भी एक जवाब देने की कोशिश की गई। ऐसी फिल्में बननी चाहिए। चलिए, 9:10 बज चुका।
48 मिनट बिल्कुल। हो गया। फिर बात करेंगे किसी अन्य विषय पर, हम दोनों भी बात करेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी होंगे। से भी बात। मिलते चलिए हैं बहुत-बहुत किसी शुक्रिया, दूसरे बहुत-बहुत आभार मेरी ओर से भी। नमस्कार।